जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ग्राफ की सीरीज कर रहे हैं, मतलब डीआई की सीरीज। तो डीआई के आगे क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2009 से 2015 तक कंपनी पी की बिक्री के बारे में बताया गया है, वो भी करोड़ों में दिया है। ये दिया है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400, 500, 600। ये वर्ष दिए हुए हैं और इस पर आधारित डेटा है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक बिक्री में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। 2010 कहाँ है, ये है। 2014 ये है। कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, कितना हुआ है, 300 से 350 हो गया। कितना बढ़ा है, 50 बढ़ा है। कहां से मानेंगे, बेस कहां से होगा, ये 2010 वाला डाटा। तो ये 2010 वाला डाटा इंटू 100, इसका परसेंटेज बताना है 50, और ये आ गया 1/6। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16.67%। ये आपको याद होनी चाहिए 1/6 की परसेंटेज वैल्यू। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक औसत बिक्री करोड़ में क्या है। 2009 से 2013 तक, 2009, 10, 11, 12, 13, इन सबको ऐड करेंगे और फिर उससे कितने डेटा हो गए, 5, तो उससे डिवाइड करेंगे तो करोड़ में पता चल जाएगा। देखिए यहीं ऐड करेंगे, 2009 200, 300 500, 5 4 900, 9 3 1230, 1230 और ये 1680। 1680 को डिवाइड करना पड़ेगा, कितने डेटा होगा, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 3 जा 15, फिर यहां पे बचा 1 कैरी, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो ये वाला आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने वर्षों में बिक्री वर्ष 2012 से अधिक थी। इसका क्या मतलब हुआ, 2012 में जो डेटा दिया हुआ है उससे कितने वर्ष और ज्यादा दिए गए हैं। जैसे 2012 में कितना दिया है, 330। 330 से प्लस वाले कितने नंबर हैं, 330 ये है, एक ये है, 1 2 3 4, ये तो इससे छोटे हैं, ये इससे छोटा है। तो ये 4 डेटा दिए हुए, 4 वर्ष, 2011, 2013, 2014, 2015, 4 वर्ष की बात, ये क्वेश्चन था, ये बताया गया। समझ पाए आप। आगे देखिए, आगे इसी पे क्या दिया हुआ है, वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक, वर्ष 2009 वर्ष 2013 तक बिक्री में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। 2009 से 2013 कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 200 में 450, कितना बढ़ा, 250, मतलब 250 अपॉन बेस क्या होगा, 200 इंटू 100। ये से ये गया और इससे करेंगे तो 125, तो ये आ जाएगा आंसर। अगला क्या दिया है, सबसे अधिकतम तथा न्यूनतम बिक्री वर्षों में अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे अधिकतम कितना है, जो सबसे बड़ा ग्राफ, सबसे न्यूनतम जो सबसे छोटा ग्राफ, इनका डिफरेंस 520 में से 200 घटाएंगे कितना आएगा, 320। ये डीआई इजी थी और बहुत जल्दी की जा सकती थी क्योंकि इसमें डेटा टफ नहीं दिया हुआ था। अगला देखेंगे, अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया गया है, दी गई तालिका में एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या परसेंटेज में, ये देखिए कर्मचारियों की संख्या परसेंटेज में दर्शाया गया है। यह तालिका पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को, ये दिया है पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों तथा शहर वाई में रह रहे कर्मचारियों के अनुपात को भी दर्शाती। ये शहर हैं कोई जेड और वाई, इनके बारे में अनुपात दिया है, ये मेल फीमेल के बारे में अनुपात दिया है, ये कर्मचारियों की संख्या का परसेंटेज बताया है, और लास्ट में ये बताया संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 80,000। अब इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन दिया विभाग ई के पुरुष कर्मचारी, विभाग ई ये है, इसमें पुरुष कर्मचारी,
विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। पहले तो इनका डेटा निकालना पड़ेगा जो इस पर आधारित है। जैसे ई के पुरुष कर्मचारी हम निकालें, कैसे निकालेंगे, टोटल कर्मचारी उसने कितना बताया 80,000, उसका हम पहले 36% निकालेंगे। 80,000 का 36%, तो 36% ऐसे लिखेंगे। उसके बाद पुरुष कर्मचारी, पुरुष का डेटा ये दिया हुआ 8/9, 8 पुरुष है कितने में से 9 में से, 8 + 1 9 हो गया। अब इसको काटेंगे 9 4 जा, ठीक है, और ये 8 चौको 32 और 8 का मल्टीप्लाई 16 24 25 ये आ गया, और 2 से ये 2 चले गए, ये नंबर आया 25600। ये डेटा आया ई के लिए। फिर कह रहा है विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का, विभाग ए क्या है 10% है कर्मचारियों का, कितना था 80,000। 80,000 का पहले क्या निकालेंगे, वैसे तो डायरेक्ट निकाल लेना चाहिए, तब भी लिख के बता रहे हैं एक बार। 10% मतलब 1/10 होता है, इसलिए 10/100 लिखा, मतलब 1/10। उसके बाद जेड, जेड में है ना पुरुष जो, 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जेड में कितने लोग हैं रेशियो में 1 और टोटल कितना है 10, तो ये ऐसे निकालेंगे। अब इसको काट देंगे, कितना आया 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 0 1 0, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 800 आएगा। अब इसका परसेंटेज निकालना था, तो इसने जो बोला था 800 इसका आया, और इसका कितना आया 25600 इंटू 100, सॉरी उल्टा निकालना है, ऊपर तो ये रहेगा ना, इसके बारे में बताया गया ना लैंग्वेज में, 25600 अपॉन 800 इंटू 800, तो ये 0 से ये गया, 8 से करेंगे तो 8 3 जा, तो 8 3 जा तो यही है, इसके ऑप्शन से ही हो जाएगा। इसमें ये नहीं ये पूरा सॉल्व करने लगेंगे, आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको चीजें आसान नजर आएंगी, ऑप्शन का सहारा जरूर लेना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाग बी तथा विभाग डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारी, विभाग बी और विभाग डी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों से अनुपात, मतलब 4 डेटा निकालना है, पहले बी और डी का, उसके बाद ए और ई का, उसमें फिर उन दोनों का रेशियो निकालना है। देखिए एक एक निकालेंगे। ये वाला आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये वाला पहले जो बताया। अगला देखेंगे, अब इसमें भी वैसे ही करेंगे। 80,000 का कितना बी में दिया है 22%, चलिए यहां से निकाल लेते हैं 80,000 का 22%। उसके बाद पुरुष कर्मचारी कितना है 13/22 हो जाएगा। देखिए ऐड करिए तो ये किसका निकलेगा बी का, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 8 104 104, और ये 4 जीरो, ये 2 से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 00 आ जाएगा। उसके बाद डी का निकाल लेते हैं यहीं पे। 80,000 का कितना परसेंट, 80,000 का 20%। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, लेकिन इसको 20/100 लिख के बता रहे हैं। उसके बाद 3/5, 3/5, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 5 चौको 20, 4 तिहाई 12, 12 8 96, ये 00। ठीक है, इन दोनों को ऐड भी तो करना है, ऐड कर लेते हैं। 00 9 6 4 10, और ये 10 2, ये आया। ये डेटा किसका आया बी और डी को कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारी। उसके बाद ए और ई, ए में कितना 10%, अब इसको डायरेक्ट करके बता रहे हैं। 80,000 का 10% मतलब 1/10, और उसके बाद उसमें कितने पुरुष, पुरुष पूछा ही नहीं है उसमें, ये देखिए महिला कर्मचारी की बात की गई है, तो 3/10, 3/10 हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 8 त्रिक 2400, ये आ गया ए के लिए। ये किसके लिए आया ए के लिए। अब किसका निकालना है ई का। ई का कितना है 80,000 का 36% और 1/9, 80,000 का 36% और 1/9, 9 चौको 36, 8 चौको 32,
और ये आ गया 3200। 3200 में 2400 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5600। कितना आएगा 5600। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू का रेशियो निकालना है तो इसको देखेंगे, इसका क्या रेशियो आएगा यहां पे बता दे रहे हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो चले जाएंगे रेशियो में, क्या आएगा 200 रेशियो 56 आएगा। 8 के टेबल से काट लेंगे, 8 7 जा, देखिए खत्म। अगर आपको 56 का मल्टीपल ध्यान आ रहा था तो बस वहीं से ही खत्म हो गया था। अगला देखेंगे, इसमें शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन तो टफ समझ में आ रहा है। कह रहा है पहले शहर वाई के कितने निवासी। शहर वाई तो यहां से निकलेगा और ये 5 डेटा दिए, 1 2 3 4 5, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसने ये तो बताया नहीं कि पुरुष का निकालो या महिलाओं का निकालो, इससे भी नहीं मतलब है। और फिर उसका औसत निकालना है तो ये टफ टास्क है। निकालेंगे ए के लिए, देखिए 80,000 का 10% मतलब 1/10, और कितना वाई के लिए, तो वाई के लिए 9/10। ये गया कितना आएगा 8 9 7200। कितना आएगा 7200। उसके बाद बी के लिए निकालेंगे, तो 80,000 का 22% और उसके लिए वाई 19/22। देखिए 19 अट्ठे 152 और डबल जीरो इसमें आ जाएगा क्योंकि 0 से 0 ये कट गया। सी के लिए 80,000 का 12% और कितना हो जाएगा 1/6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1600। कितना हो जाएगा 1600। डी के लिए 80,000 का 20%, 80,000 का 20% मतलब 1/5, लेकिन ऐसे लिखेंगे 0 कट जाएगा। 3/4, 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15 अट्ठे 120, 120 और डबल जीरो ये आ गया। ई के लिए निकालेंगे, ई के लिए 80,000 का 36%, 80,000 का 36% और 13/18, 18 दूनी 36, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 एक कम 16 4 20 और ये से ये चला गया तो डबल जीरो ये आया। अब इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। अब इसको हम सब ऐड करेंगे, देखिए जरा 0 0 0 0 आ जाएगा, ये 0 0 0 0 आ जाएगा, 8 8 5 13 14, 14 2 16 2 18, कैरी 1 1 8, 8 5 13 14, 14 के बाद 16 ये आया। अब इसमें 5 का डिवाइड करेंगे, गलत जोड़ दिया है क्या, ये और ये अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 5 से दिख नहीं रहा है सही, 88 और इसको जोड़ेंगे, इसमें 12,000 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 12, रुकिए गलत ऐड हो रहा है, 32,800 ये हो गया। और उसके बाद इसको ऊपर वाला ऐड कर लेते हैं, 0 0 0, 6 2 8 2 10, 6 6 12 1 13 1 14 और ये 24,000 आ गया, 24 56,800 आ गया। क्या आ गया 56,800। अब 56,800 का यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 56,800 का डिवाइड 5 में करना पड़ेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 ये आ जाएगा और कोई है ही नहीं इसके आगे।
ये देख लीजिए इसमें कितना मतलब डेटा सॉल्व करना था। अगर पेपर वर्क पे करेंगे तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, बस इसमें ऐड करना टास्क है, बाकी और मतलब टाइम जाएगा इसमें, ये चीज समझ सकते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफी लेंथी है ये। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, विभाग ए तथा विभाग ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। विभाग ए और विभाग ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारी तो इसी से निकल आएंगे ना, तो इसको इरेज कर लेते हैं। नोट कर लिया है। इसमें पहले क्या करेंगे, 80,000 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 80,000 का 10%, एक जीरो हट जाएगा। कर लेते हैं, ए का निकालेंगे 80,000 का 10%, 8,000 आ गया। ई का निकालेंगे, क्या बताया था, ई में मिलाकर कुल कर्मचारी, ई का कितना 36%, और इसमें मेल और फीमेल भी तो लेना पड़ेगा। ये 3200 और 2400, 5600, लेकिन ये गलत निकाल दिया गया। कर्मचारियों की संख्या क्या बताया, विभाग ए तथा विभाग ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है, विभाग ए और विभाग ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या, तो इसमें 5600 निकल रही है, गलत निकालना है। अगला वाला देखते हैं, इसको अभी होल्ड करते हैं। क्या कह रहा है, विभाग ए तथा विभाग ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। विभाग ए में 10% निकालना पड़ेगा, विभाग ई में 36% निकालना पड़ेगा। तो ए में 80,000 का 10% मतलब 1/10, तो ये आ जाएगा 8,000, और 80,000 का कितना परसेंट, 36%, 36% निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छंग 48, 4 8 त्रिक 24 और 4 28, और डबल जीरो, इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे कितना 0 0 8 और 6 2 और 1 3, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, विभाग ए तथा विभाग सी के कितने कर्मचारी शहर जेड में साथ साथ रहते हैं। विभाग ए यही था, 8,000 तो आ ही गए हैं, 1/10 मतलब 10, और जेड शहर का निकालना 1/10, इसका और कर दो, तो अलग ही लिख लेते हैं, 8,000 का 1/10 और कर देंगे तो 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 800। और ई का, सी का पूछा है 12%, 80,000 का 12%, और जेड शहर 5/6, 6 दूनी 12 और 10, सी 5/6, 6 दूनी 12 10, और 80 हो गया ये, और 8 8800 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इस पर आधारित डीआई है, इस पे क्या दिया है, ए बी सी डी ई वर्ष है ये, मतलब कि ये 5 डेटा है, 5 प्रकार के। कितने वर्ष, 5 वर्ष भी दिए हैं, 2013 14 15 16 17, इनका सबका डेटा दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2015 में ए प्रकार, वर्ष 2015 में ए प्रकार, 2013 में सी प्रकार, 2013 में सी प्रकार। ठीक है, इनका कुल उत्पादन 48 और 52 को ऐड करें कितना होगा 100। 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत, लगभग पूछा है। डी प्रकार के पांचों, इनको
ऐड करेंगे सबको, कितना हो जाएगा? 4 4 8 4 12 4 16, 160 तो ये हो गया। 7 और 14, 14 6 20, 180 हो गया। और 180 में 5 ये ऐड कर देंगे मतलब 50, 8 5 13, 230 हो गया। 230 हो गया। अब इसमें परसेंटेज पूछा था, लगभग में 100 ऊपर रहेगा क्योंकि 2015 और उसकी बात हुई थी, और 230 इंटू 100, तो इसमें कितना बचेगा? 1000 अपॉन 23। 23 का टेबल पढ़ेंगे, 23 4 जा 92, 92 4 टाइम्स चला गया, 8 बचा, तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स होता है 69, 4 टाइम 92 तो क्रॉस कर जाएगा, डेसिमल में आएगा, 3 टाइम्स यही वाला है, तो यही आंसर है। अगला देखेंगे 2013 में सी, 2013 में सी तथा ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, 2013 में सी और ई, 2013 में सी और ई कुल उत्पादन, इसको इरेज कर लेते हैं। बावन और कितना? 36, ई 88 हो गया। उसके बाद क्या बताया उन्होंने? 2014 और 2016 में डी, 2014 और 16 में डी, 2014 में डी और 16 में डी, 42 और 46, 42 और 46 ऐड करेंगे 88, ये भी आ गया। तथा 2017 में ई की कारों के कुल उत्पादन से अनुपात, ई की कारों से कुल ई कहाँ गया? ये है ई, और 2017 55 इसी में ऐड होगा, 8 5 13, 8 5 13 और ये। अब इसका अनुपात 88:143, 11 का मल्टीपल है, 11 एक कम 11, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 ही तो होता है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवरेज बेस्ड डीआई है। क्वेश्चन में क्या बताया है? वर्ष 2013, 14, 15 और 17 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 2013, 2014, 2015, 2017, इनको सबको ऐड करेंगे, कितना? 2 4 6, 6 5 11, 11 9 20, 2 कैरी, 7 2 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 2 20 21, कितना आया? 210। उसके बाद 2017 में सभी, 2017 में सभी यहां ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 और 5 17, 17 2 19, 19 20 5 25, 2 कैरी, 3 2 5, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 5 25। अब इनसे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना, 255 में से 210 जाएगा, कितना आएगा? 45, 45 आएगा, हाँ 45 बटे 210 इंटू 100, 5 9 45, 255 लेंगे ना यहाँ पे, तो क्योंकि इसका तो ये बताया है बेस किससे कम है, इरेज करके लिख दे रहे, 255, 55 25, 5 एकम 5, कितना बना? 9/51 इंटू 100। तो देखिए हम लोग इसको अगर 50 लेट कर लें, मतलब 50 मान लें, एक ही तो कम किया है, तो 2 टाइम्स चला जाएगा, 18 आएगा हमारे हिसाब से, लेकिन 18 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, 17 पॉइंट समथिंग। क्यों? क्योंकि हमने ये बड़ा था तो ये वैल्यू कम ली है, तो जब ये कम लेंगे तो आंसर थोड़ा सा कम आएगा उससे। देखिए 17 पॉइंट वाला जो है वही आंसर आ जाएगा। ये 18 देखिए ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो 18 से ज़्यादा होने की तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना। उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे, इसको समझ लेंगे ध्यान से कि कैसे किया। बेस उसका 2017 वाला था, इसलिए 2017 वाला बेस लेंगे, वो पहले ही बता चुके हैं कि बेस कैसे लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब तक ये देख लीजिए।
यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त आरेख पाई चार्ट का मतलब पहले ही बताया था कि ऐसे होता है, इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री होती है। बस यहां पे वही चीज इस्तेमाल होगी, दर्शाया जाए बी प्रकार की कारों का उत्पादन, बी प्रकार की कारों का उत्पादन पूरा जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़ों का त्रिज्य खंड, मतलब ये ऐसे कोई बनेगा तो ये 2016 का होगा, मान लिया 2016 का त्रिज्य खंड है, एक पिज्जा की स्लाइस है ये, तो बस वही बताया उसने। 2016 में बी कितना दिया है 60, तो वो इरेज कर लेते हैं इसको। अब इसको लेंगे तो ये b का तो 60 हो गया, अपॉन में जो पूरा ऐड करेंगे इसको b को पूरा, तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पूरा ऐड किया था 210 आया था, 210 में 60 और ऐड कर दो, इतना आ जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में ऐड किया था तो 270 इंटू 360 डिग्री लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिग्री में आंसर निकालना है और पहले ही बता दिया है उसने पाई चार्ट। इस तरह से मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जीरो से ये जीरो गया, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 3 दूना 6, 80 डिग्री हो गया आंसर, 80 डिग्री। इस तरह से मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये पता है कि पाई चार्ट की वैल्यू कैसे होगी, अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकालना था, जो परसेंटेज का बेस होता है वो 100 होता है, लेकिन जो एक सर्कल होता है जिसको पाई चार्ट बोलते हैं उसका बेस क्या होता है, उसका बेस होता है 360। थैंक यू।